आपको एजोस्पर्मिया का मसला है, ओलिगोस्पर्मिया का मसला है और मेडिकल में आपको आईवीएफ का बोला जा रहा है। इनको भी आईवीएफ का बोला गया था, फिर इन्होंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि इनके पास बजट ही नहीं था। बजट इतना ज्यादा होता है बंदा, उसके फिर उसके सक्सेस रेट ही 10 से 15% है। बहुत सारे लोग मायूस हो जाते हैं, फिर वो अपना हर्बल में इलाज करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से? जजाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग तो सामने ही नहीं आना चाहते हैं। तो सर क्या मसले मामला थे, क्या प्रॉब्लम थी आपकी? ये आईवीएफ कराने का बोला था, तो ठीक मेरे है, पास बजट नहीं था। ठीक है। तो फिर आपका मैंने सोशल मीडिया पर देखा, फिर आपने अपना इलाज करवाया। ठीक, मेरा कैसे पता चला था आपको? सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया पे पता चला था। फिर अच्छा, मेरी दवाइयों से कोई आपको साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ? नहीं, अच्छा सर, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों ये को? मैसेज देना चाहूंगा कि हर्बल से इलाज करें। हर्बल से इलाज करवाएं, कहीं भी इलाज करवाएं, हर्बल से इलाज करवाएं। अल्लाह ताला आपको औलाद मीना से जरूर नवाजेगा। जैसे इनके मामला थे, इन्होंने बेचारों ने कहा कि आप इनको कहा कि आईवीएफ करवा लें। बहुत सारे लोगों को मायूस कर देते हैं कि आपको औलाद नहीं हो सकती, डॉक्टर कोई खुदा नहीं होते। इलाज करवाएं हर्बल में, इंशाअल्लाह ताला आपके मामला जरूर बेहतर होंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपके वाले साहब हयात हैं तो अपने वाले साहब के पास बैठ के दुआ करवाया करें। बाप की दुआ औलाद के लिए कभी रद्द नहीं जाती है। कोशिश हिम्मत जरूर करें, अल्लाह ताला जरूर नवाजेगा। हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 70 साल के बाद औलाद से नवाजा था, वो भी दुआ थी, रब्बी ला तजरनी फर्दम अंत खैरुल वारिसीन। हर नमाज के बाद 11 दफा या 21 दफा लाजमी पढ़ा करें, कोशिश जरूर करें। आपको आईवीएफ का बोला जा रहा है, आईवीएफ करवा चुके हैं या आईवीएफ करवाने के बाद भी नाकाम हो चुके हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। स्क्रीन पे मेरे नंबर चल रहे हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर करें। हम आपकी रिपोर्ट्स के मद्दे मुताबिक जो बेहतर से बेहतर रहनुमाई होगी वो आपको लाजमी की जाएगी। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।